दोस्तों, जब डीएम साहिबा दुल्हन के भेष में एक खतरनाक दरिंदे सरपंच के घर पर पहुंची, जैसे ही उस सरपंच ने डीएम साहिबा के साथ दरिंदगी करने के लिए आगे बढ़ा, जिसे देखकर डीएम साहिबा के पैरों तले जमीन खिसक गई। और इस पूरी घटना को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर कहानी को आप सबसे पहले सुन सके। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। बहुत समय पहले भारत के हृदय में एक ऐसा गांव बसा हुआ था जो समय की पकड़ से दूर हरे भरे खेतों और प्राचीन परंपराओं के बीच बसा हुआ था। यह गांव अपनी शांत सुंदरता के बावजूद डर और रहस्य की गहरी छाया में डूबा हुआ था। इस छाया का केंद्र गांव का सरपंच था, एक शक्तिशाली और रहस्यमय व्यक्ति जिसके बारे में ग्रामीण लोग डर और श्रद्धा दोनों के साथ बात करते थे। सरपंच, जिसका नाम रुद्र प्रताप था, ने गांव पर लोहे के हाथों से शासन किया। वह न केवल गांव का प्रशासनिक प्रमुख था, बल्कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को एक देवता के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित कर लिया था। रुद्र प्रताप की वाणी कानून थी और उसकी इच्छा, ग्रामीणों का मानना था, देवताओं की इच्छा का ही प्रतिबिंब थी। गांव में एक अनोखी और भयावह परंपरा प्रचलित थी। जब भी कोई पुरुष गांव में शादी करके नई दुल्हन लाता, तो दुल्हन को अपनी शादी की पहली रात सरपंच के घर में गुजारनी पड़ती थी। यह कोई साधारण रिवाज नहीं था, यह एक ऐसा आदेश था जिसे चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ग्रामीणों को यह विश्वास दिलाया गया था कि यह परंपरा गांव की समृद्धि और खुशहाली के लिए आवश्यक है। सरपंच ने इस अंधविश्वास को चतुराई से फैलाया था, यह दावा करते हुए कि जब कोई नई नवेली दुल्हन उसकी छत के नीचे रात बिताएगी, तो वह और उसका पति दोनों ही दीर्घायु होंगे और दुल्हन सदैव सौभाग्यवती रहेगी। इस भ्रम के पीछे एक घिनौना सच छिपा हुआ था। हर रात जब कोई नई दुल्हन डर और आशंका से कांपते हुए सरपंच के घर में प्रवेश करती, तो रुद्र प्रताप उसे नशीली दवा देता था। बेहोशी की हालत में वह उस असहाय महिला का बलात्कार करता था। सुबह होने पर जब दुल्हन का पति उसे लेने आता, तो सरपंच उसे हीरे, जवाहरात और अन्य बहुमूल्य उपहारों से लाद देता था। यह उपहार मौन और भय का प्रतीक था, एक घिनौना समझौता जो दुल्हनों को हमेशा के लिए चुप करा देता था। हर नई नवेली दुल्हन को यह आभास हो जाता था कि उसके साथ क्या हुआ है। नशे की धुंध में भी उन्हें सरपंच की राक्षसी करतूत का एहसास होता था, लेकिन डर, गहरा और लकवा मारने वाला डर उन्हें चुप करा देता था। वे जानती थीं कि सरपंच शक्तिशाली है, उसका गांव पर नियंत्रण है और उसके खिलाफ बोलने का मतलब अपने और अपने परिवार के लिए विनाश को आमंत्रित करना है। इसलिए वे चुप रहीं, अपने अपमान और दर्द को अपने दिलों में दबाए हुए, और सार्वजनिक रूप से सरपंच के आशीर्वाद और उदारता की कहानियां सुनाती रहीं। यह सिलसिला वर्षों से चला आ रहा था। गांव में कई पीढ़ियां आईं और गईं, और हर नई पीढ़ी ने इस भयावह परंपरा को बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया। सरपंच का आतंक इतना गहरा था कि किसी ने भी सच्चाई जानने या उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। गांव के बाहर की दुनिया इस अंधेरे से अनजान थी और गांव अपनी भयावह शांति में डूबा रहा। लेकिन नियति के मन में कुछ और ही था। एक दिन एक युवा और तेज तर्रार जिला मजिस्ट्रेट डीएम सौम्या सिंह को उस क्षेत्र में नियुक्त किया गया जहां वह गांव स्थित था। सौम्या एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थीं, जो अन्याय के खिलाफ लड़ने और कमजोरों की रक्षा करने के लिए दृढ़ थीं। उन्हें जल्द ही गांव में प्रचलित इस भयानक परंपरा के बारे में पता चला। शुरुआत में उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। 21वीं सदी में ऐसी बर्बरता कैसे संभव हो सकती है? लेकिन जैसे जैसे उन्होंने गहराई से छानबीन की, उन्हें सच्चाई की भयावहता का एहसास हुआ। उन्हें पता चला कि गांव की हर नई दुल्हन इस भयानक अत्याचार का शिकार होती है और सभी डर के मारे चुप रहती हैं। सौम्या का खून खौल उठा। उन्होंने फैसला किया कि वह इस अन्याय को खत्म करके रहेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। सौम्या ने एक साहसिक और खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि वह खुद दुल्हन के भेष में गांव में प्रवेश करेंगी और सरपंच के काले कारनामों का पर्दाफाश करेंगी। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन सौम्या जानती थीं कि यही एकमात्र तरीका है जिससे वह सच्चाई तक पहुंच सकती है और पीड़ितों को
न्याय दिला सकती है। सौम्या ने अपनी योजना को गुप्त रखा। उन्होंने अपने विश्वसनीय सहयोगियों की एक छोटी टीम को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। टीम शुरू में चिंतित थी, लेकिन सौम्या के दृढ़ संकल्प को देखकर वे उनकी मदद करने के लिए सहमत हो गए। सौम्या ने दुल्हन के भेष में गांव में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान बनाई। उन्होंने एक ऐसे युवक से शादी करने का नाटक किया जो गांव का रहने वाला था। शादी की रस्में गुप्त रूप से शहर में ही निभाई गईं और फिर सौम्या दुल्हन के रूप में सजी अपने नकली पति और उसके परिवार के साथ गांव की ओर रवाना हुई। गांव में प्रवेश करते ही सौम्या को एक अजीब और डरावना माहौल महसूस हुआ। हवा में डर और रहस्य की एक मोटी परत थी। लोग दबे स्वर में बात करते थे और सरपंच के नाम का उल्लेख करते हुए भी डरते थे। सौम्या को समझ में आ गया कि सरपंच का आतंक गांव के हर कोने में फैला हुआ है। जब सौम्या अपने नकली ससुराल पहुंची तो गांव की महिलाओं ने उनका स्वागत किया, लेकिन उनकी आंखों में खुशी की चमक नहीं थी, बल्कि एक उदासी और डर की छाया थी। सौम्या ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वे दबी जुबान में हाहू से आगे कुछ नहीं बोली। सौम्या को एहसास हुआ कि उन्हें धैर्य रखना होगा और धीरे धीरे उनका विश्वास जीतना होगा। शाम ढलते ही वह भयानक घड़ी आ गई जिसका सौम्या को डर था। सरपंच के घर से संदेश आया कि नई दुल्हन को पहली रात वहीं गुजारनी होगी। सौम्या का दिल डर से कांप उठा, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत बनाए रखी। उन्होंने अपने नकली पति और ससुराल वालों को अलविदा कहा और सरपंच के घर की ओर चल पड़ी। सरपंच का घर गांव के बाकी घरों से अलग था। यह एक विशाल और भव्य हवेली थी जो गांव के बाहरी इलाके में एक पहाड़ी की चोटी पर बनी हुई थी। घर के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं और मुख्य द्वार हमेशा बंद रहता था। घर के अंदर रहस्य और अंधेरे का आभास होता था। सौम्या को सरपंच के घर के अंदर ले जाया गया। घर अंदर से और भी डरावना था। गलियारे अंधेरे और सुनसान थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी। सौम्या को एक कमरे में ले जाया गया जो दुल्हन के लिए सजाया गया था। कमरा सुंदर था, लेकिन इसमें खुशी और उत्साह की कमी थी। कुछ देर बाद सरपंच कमरे में दाखिल हुआ। रुद्र प्रताप एक लंबा और मजबूत आदमी था जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष रही होगी। उसके चेहरे पर क्रूरता और धूर्तता का भाव था। उसकी आंखें ठंडी और गणनात्मक थीं और उनमें एक शिकारी की चमक थी। सरपंच ने सौम्या को देखकर मुस्कुराया। ये मुस्कान गर्मजोशी भरी नहीं थी, बल्कि एक शिकारी की मुस्कान थी जो अपने शिकार को देखकर खुश होता है। सरपंच ने सौम्या से मीठी मीठी बातें की और उसे गांव की परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में बताया। सौम्या ने ध्यान से उसकी बातें सुनी, लेकिन उनका मन डर और गुस्से से भरा हुआ था। रात गहराती गई और सौम्या का डर बढ़ता गया। सरपंच ने उसे एक गिलास दूध पीने के लिए दिया। सौम्या जानती थीं कि दूध में नशीली दवा मिली हुई होगी। उन्होंने दूध पीने से इनकार करने का नाटक किया, लेकिन सरपंच ने उन्हें मजबूर किया। सौम्या ने अनिच्छा से दूध का गिलास उठाया और एक घूंट पिया। दूध में कड़वा स्वाद था और सौम्या को तुरंत एहसास हो गया कि इसमें नशीली दवा मिली हुई है। उन्होंने बाकी दूध पीने से इनकार कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दवा अपना असर दिखाने लगी थी। सौम्या को चक्कर आने लगे और उनकी आंखें भारी होने लगीं। सरपंच ने सौम्या को बिस्तर पर लेटा दिया। सौम्या ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। सरपंच ने उनके कपड़े फाड़ दिए और उन पर टूट पड़ा। सौम्या ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन वह सरपंच के मजबूत हाथों के आगे बेबस थीं। सरपंच ने सौम्या का बलात्कार किया। यह एक भयानक और दर्दनाक अनुभव था। सौम्या को लगा जैसे उनकी आत्मा को रौंद दिया गया हो। जब सरपंच अपनी राक्षसी करतूत पूरी करके कमरे से बाहर निकला तो सौम्या बिस्तर पर बेहोश होकर गिर पड़ी। जब सौम्या को होश आया तो सुबह हो चुकी थी। उनका शरीर दर्द से कराह रहा था और उनका मन अपमान और गुस्से से भरा हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि उनके साथ भी वही हुआ है जो गांव की हर नई दुल्हन के साथ होता आया है। लेकिन सौम्या गांव की बाकी दुल्हनों की तरह चुप रहने वाली नहीं थी। उन्होंने फैसला किया कि वह सरपंच को उसके किए की सजा दिलाकर रहेंगी। सौम्या ने अपने कमरे से बाहर निकलने से पहले अपने कपड़ों को ठीक किया। जब वह कमरे से बाहर निकली तो सरपंच दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहा था। उसने सौम्या को देखकर मुस्कुराया और उसे हीरे जवाहरात और अन्य बहुमूल्य उपहार दिए। सौम्या ने उपहारों को घृणा से देखा और उन्हें लेने से इनकार कर दिया।
सरपंच को सौम्या के इनकार पर गुस्सा आया। उसने सौम्या को धमकाने की कोशिश की, लेकिन सौम्या डरने वाली नहीं थी। उन्होंने सरपंच को बताया कि वह एक डीएम है और वह उसके काले कारनामों का पर्दाफाश करके रहेंगी। सरपंच सौम्या की सच्चाई जानकर चौंक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी शिकार कोई डीएम हो सकती है। सरपंच ने सौम्या को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन सौम्या ने उसकी पेशकश को ठुकरा दिया। उन्होंने सरपंच को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। सौम्या की टीम तुरंत हरकत में आ गई। उन्होंने सरपंच के घर पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। सरपंच के घर से नशे की दवाइयां, बलात्कार के सबूत और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। सरपंच और उसके गुर्गों को जेल में डाल दिया गया। सौम्या ने गांव में एक सभा बुलाई और ग्रामीणों को सच्चाई बताई। ग्रामीणों को यह जानकर गहरा सदमा लगा कि उनका देवता जैसा सरपंच वास्तव में एक राक्षस है। वे गुस्से और शर्म से भर गए। उन्होंने सौम्या से सरपंच को कड़ी सजा देने की मांग की। सौम्या ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि सरपंच को कानून के अनुसार कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने ग्रामीणों से डर को त्यागने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया। सौम्या के भाषण से ग्रामीणों में साहस और आत्मविश्वास का संचार हुआ। उन्होंने सरपंच के खिलाफ गवाही देने और सच्चाई का साथ देने का फैसला किया। अदालत में सरपंच के खिलाफ मुकदमा चला। सौम्या ने खुद अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमा लड़ा। उन्होंने अदालत में सारे सबूत पेश किए और सरपंच के काले कारनामों का पर्दाफाश किया। अदालत ने सरपंच को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरपंच के गुर्गों को भी लंबी कैद की सजा सुनाई गई। सरपंच की गिरफ्तारी और सजा के बाद गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने सौम्या का शुक्रिया अदा किया और उन्हें अपनी मुक्तिदाता माना। सौम्या ने गांव में शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए कई पहल की। धीरे धीरे गांव डर और अंधविश्वास के अंधेरे से बाहर निकलने लगा। लोग शिक्षित होने लगे और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगे। गांव में बदलाव की हवा बहने लगी। सौम्या ने गांव को एक नया जीवन दिया। सौम्या की कहानी दूर दूर तक फैल गई। उन्हें बहादुरी और न्याय की प्रतीक के रूप में सम्मानित किया गया। उनकी कहानी ने लाखों लोगों को अन्याय के खिलाफ लड़ने और सच्चाई का साथ देने के लिए प्रेरित किया। सौम्या ने साबित कर दिया कि एक अकेली महिला भी अपनी हिम्मत और दृढ़ संकल्प से दुनिया बदल सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अन्याय के आगे नहीं झुकना चाहिए, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए और कमजोरों की रक्षा करनी चाहिए। डर हमें चुप करा सकता है, लेकिन साहस हमें मुक्त कर सकता है। सौम्या दुल्हन की कहानी साहस, न्याय और उम्मीद की कहानी है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अंधेरे में भी प्रकाश की एक किरण हमेशा मौजूद होती है और वह किरण हमें सही रास्ते पर ले जा सकती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसीलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।